नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शिवराज सरकार का बड़ा ऐलान। कोरोना से माता पिता की मौत पर बेसहारा बच्चों को मिलेगी हर महीने 5,000 रुपए की पेंशन। बच्चों की शिक्षा पर भी प्रबंध किया निःशुल्क। शहडोल में सीएम शिवराज ने कोविड नियंत्रण को लेकर की समीक्षा बैठक में कई जिलों के हालात पर की गई चर्चा। कालाबाजारी पर कार्रवाई समेत बचाव इलाज के दिए निर्देश। कोरोना के साथ ही अब ब्लैक फंगस का कहर शुरू। होशंगाबाद के इटारसी में ब्लैक फंगस का सामने आया पहला मामला। सीएमएचओ ने की पुष्टि। कोरोना के साए में शुक्रवार को मनाई जाएगी ईद। गुरुवार को था रमजान का 30वां रोजा। भोपाल शहर काजी ने की लोगों से घर में ईद की नमाज पढ़ने की अपील। भारत में कोरोना कहर के बीच बड़ी खुशखबरी। अगले हफ्ते से बाजार में आ जाएगी रूस की स्पुतनिक वैक्सीन। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पाल ने दी जानकारी। एमपी के खरगोन में मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते पाए गए 100 के करीब लोग। पुलिस के पहुंचते ही बंद की गई लाइट। मौलाना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने देश में कोहराम मचाया हुआ है। हर दिन संक्रमण के 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। कई ऐसे परिवार हैं जो इस महामारी के कारण काफी मुश्किल भरी स्थिति से गुजर रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने राहत भरी घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिन बच्चों ने कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खोया है उन्हें हर महीने 5,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा उनके लिए मुफ्त शिक्षा और ऐसे परिवारों के लिए मुफ्त राशन की भी व्यवस्था की जाएगी। कोरोना महामारी ने कई परिवारों को तोड़ के रख दिया है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके बुढ़ापे की लाठी के सहारे छिन गए और कुछ परिवार ऐसे हैं जिनमें मासूम बच्चों के सिर से अपने पालक, अपने पिता, अभिभावक का साया उठ गया है। ऐसे बच्चों के सामने अब जीवन यापन की समस्या उठ खड़ी हुई है और इसलिए हमने फैसला किया है कि ऐसे बच्चे जिनके परिवार से पिता का साया उठ गया, कोई कमाने वाला नहीं बचा, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे परिवारों को 5,000 रुपया प्रति माह पेंशन दी जाएगी ताकि बच्चों को जीवन यापन के लिए परेशान ना होना पड़े। ऐसे सभी बच्चों के शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध किया जाएगा ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रख सकें। खबर शहडोल से है। यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट के विराट सभागार में कोविड-19 नियंत्रण की संभागीय समीक्षा बैठक एवं जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में भाग लिया। उमरिया जिलों के हालात पर चर्चा की गई। साथ ही बचाव और इलाज के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए रासुका के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बच्चों के पास कोई सहारा नहीं बचा हो तो हम ऐसे परिवार को 5,000 रुपया महीना पेंशन देंगे ताकि। दतिया पहुंचे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पुत्र युवा भाजपा नेता डॉक्टर शुरकड़ मिश्रा पुलिस विभाग द्वारा जरूरतमंदों को किए जा रहे खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। ग्राम मुरेना व झीरका बाग में 2 सैकड़ा से अधिक गरीब व जरूरतमंदों को राशन सामग्री वितरित की। कोरोना कर्फ्यू में सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों की बढ़ गई है जो रोज कमाते खाते हैं। इस समय पुलिस गरीब लोगों का सहारा बनी हुई है। इस दौरान डॉक्टर शुरकड़ मिश्रा ने दतिया पुलिस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि दतिया विधायक एवं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को दतिया वासियों की हमेशा फिक्र रहती है। खबर बैतूल से है। यहां सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड और इलाज की दिक्कतों को देखते हुए जिला भाजपा कार्यालय को कोविड केयर सेंटर बनाया गया, जहां 14 मई यानी कल से कोरोना मरीजों को भर्ती किया जाएगा और पूरा इलाज मुफ्त होगा।
बैतूल की पूर्व सांसद विजय कुमार खंडेलवाल के नाम इस अस्थायी अस्पताल का नाम विजय कोविड केयर सेंटर रखा गया है। भाजपा कार्यालय में बने इस कोविड केयर सेंटर में 20 ऑक्सीजन बेड सहित 30 सामान्य बेड मिलाकर कुल 50 बेड हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर 2 गुना बढ़ाया जा सकता है। सरकारी और निजी अस्पताल के डॉक्टर यहां रोजाना विजिट करेंगे और निजी नर्सिंग कॉलेजों का स्टाफ भी यहां अपनी सेवाएं देगा। विवाह सहायता के लिए वो तैयारी ग्राम पंचायत ने पहले से कर भैया ले का पात्र है। एक बार आप पुलिस विभाग के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आभार। 29 मई तो 17 तारीख तक कलेक्टर का आदेश है, उसके बाद में खुल जाएगा। समझ का वो वाला विवाह सहायता के लिए वो तैयारी ग्राम पंचायत ने पहले से कर आप आ जाओ भैया ले का पात्र है। एक बार आप पुलिस विभाग के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आभार। 29 मई तो 17 तारीख तक कलेक्टर का आदेश है, उसके बाद में खुल जाएगा। समझ का वो वाला विवाह सहायता के लिए वो तैयारी ग्राम पंचायत ने पहले से कर आप आ जाओ भैया ले का पात्र है। एक बार आप पुलिस पर बैतूल से है। यहाँ सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड और इलाज की दिक्कतों को देखते हुए जिला भाजपा कार्यालय को कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जहां 14 मई यानी कल से कोरोना मरीजों को भर्ती किया जाएगा। पूरा इलाज मुफ्त होगा। खबर सागर से। यहां रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर पूर्व मंत्री एवं पीसीसी कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी राजनीतिक संरक्षण में की जा रही है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले आरोपियों को पकड़ा जाता है, पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इसी के साथ सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि अगर आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की जाए तो निश्चित तौर पर इनके तार नागपुर से लेकर बीजेपी से जुड़े होंगे। साथ ही उन्होंने कहा, यदि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निष्पक्ष तरीके से इस मामले की जांच कराते हैं तो उन्हें इस केस की सीबीआई से जांच करानी चाहिए। प्रदेश में विभिन्न जिलों में रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेकर तमाम सारी चिकित्सीय सामग्री की जो कालाबाजारी हुई है, इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी की आज तक चुप्पी आश्चर्यचकित है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इस संबंध में उनकी राय क्या है। आज जिस तरीके से इस प्रदेश में कालाबाजारी है, निश्चित तौर पर पूरी कालाबाजारी को लेकर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के बगैर ये कालाबाजारी नहीं हो सकती। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कोरोना वायरस के संक्रमण से गर्भवती महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए उत्तराखंड सरकार तत्परता और गंभीरता से आगे बढ़ रही है। पहले सुनिए गर्भवती महिलाओं के लिए महिला रोगों की एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह। ICMR के अनुसार हमें कोरोना काल में 4 जांचों की अति आवश्यकता है, जो कि हमारी 12 हफ्ते, 20 हफ्ते, 28 हफ्ते और 36 हफ्ते पे होनी है। इस दौरान पे आपका जो टीकाकरण है, जो आपकी सामान्य जांचें हैं, जो आपकी अल्ट्रासाउंड है, ये सब डॉक्टर द्वारा कराई जाएगी। इस कोरोना काल में आपको 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि सामाजिक दूरी, साफ सफाई का ध्यान रखना और मास्क पहनना है। अब जान लीजिए बच्चों के बारे में क्या बता रहे हैं सरकार के अनुभवी डॉक्टर। इस कोरोना काल में माता पिता को अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखना है। खास तौर पे उनका हाइड्रेशन मेंटेन रहे, उनके अंदर किसी तरह का मानसिक दबाव नहीं आए, तथा यदि उनके अंदर पेट में दर्द, उल्टी, दस्त, जुखाम, बुखार, खांसी इत्यादि की शिकायत होती है तो टेलीमेडिसिन ई-संजीवनी के माध्यम से हमारे विशेषज्ञ चिकित्सकों से राय ले सकते हैं। ये सामान्य लक्षण भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं ये कोरोना हो। इसके लिए पैनिक नहीं होना है, सतर्कता और धैर्य बनाए रखना है। आप तक पूरी और सही जानकारी पहुंचे, यही प्रयास है उत्तराखंड सरकार का। जुबान के लिए उड़ती
खुशबू अपनेपन की ढूंढता दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर सिवनी से है, जहां ब्लैक फंगस का मरीज 12 दिनों से जिला अस्पताल में अपना इलाज करा रहा था। वहीं सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने जिला चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में ब्लैक फंगस बीमारी के भर्ती मरीज से पीपीई किट पहनकर मिले। विधायक ने उसकी अवस्था को देखकर चिकित्सक से चर्चा कर बीमारी के उपचार में हो रही लापरवाही के लिए डॉक्टरों पर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही मरीज के संबंध में जिला कलेक्टर को भी अवगत कराया है। होशंगाबाद में कोरोना से पीड़ित मरीज ठीक तो हो रहे हैं, लेकिन उनको ब्लैक फंगस जैसा साइड इफेक्ट हो रहा है। इटारसी के डॉक्टर प्रताप वर्मा 4 अप्रैल को कोविड पॉजिटिव हुए। उन्हें नर्मदा अपना अस्पताल में भर्ती किया गया। उपचार के बाद डॉक्टर वर्मा कोरोना से ठीक हो गए, लेकिन उनकी आंखों में ब्लैक फंगस आ गया। इन्फेक्शन इतना तेजी से बढ़ा कि डॉक्टर वर्मा की एक आंख की रोशनी तक चली गई। पीड़ित डॉक्टर वर्मा की हालत बिगड़ती जा रही है। उनकी आंखों का इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों डॉक्टर वर्मा की मां भी कोरोना से पीड़ित थी, उनकी मौत हो चुकी है। वहीं जिला अस्पताल के सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश कौशल ने बताया कि मरीज से उनकी चर्चा हुई है। उन्होंने ब्लैक फंगस जैसी बीमारी के इन्फेक्शन होने की बात कही है। ये होशंगाबाद जिले के इटारसी में इस तरह का बीमारी का ये पहला मामला है। खबर छतरपुर से है, जहां कोरोना महामारी की दूसरी लहर में वायरस तेजी से फेफड़ों को संक्रमित कर रहा है। इलाज में देरी और लापरवाही के कारण कई लोगों की जानें जा रही हैं। बुधवार के दिन आधिकारिक रूप में से 3 लोगों की मौत जिले में हुई, तो वहीं 338 सैंपलों में से 40 पॉजिटिव मामले सामने आए। वहीं 121 लोग स्वस्थ भी हुए। छतरपुर जिले के कोविड सेंटर युवाओं की भीड़ लगी हुई है, तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग आदि गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा, जिसका जायजा लिया है हमारे के न्यूज संवाददाता ने। छतरपुर जिले में कोरोना महामारी के हालात कुछ ऐसे हैं कि कोरोना महामारी के दूसरी लहर में वायरस तेजी से फेफड़ों को संक्रमित कर रहा है, जिससे कई युवाओं की, कई लोगों की जानें जा रही हैं। तो वहीं देरी से इलाज और साथ में लापरवाही के कारण भी कई युवाओं की, कई लोगों की जानें भी जा रही हैं। बुधवार के दिन 3 लोगों की मौत के मामले सामने आए हैं, जो कि आधिकारिक रूप से हेल्थ बुलेटिन में शामिल किए गए हैं। तो वहीं 138 सैंपलों में से 40 नए संक्रमित मामले आए हैं, तो वहीं 121 ऐसे मामले हैं जो कि स्वस्थ होकर घर भी गए हैं। वहीं छतरपुर के अस्पताल की बात करें तो यहां पर लापरवाही भी की जा रही है। यहां पर मरीजों को देखा नहीं जा रहा है, तो वहीं जहां पर वैक्सीन लग रही है वहां पर वैक्सीन में युवाओं की भीड़ों की कतार लगी हुई है, जिस वजह से यहां पर ना तो सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है और साथ में यहां पर कोविड गाइडलाइन का पालन भी लोग नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। खबर कटनी से है, जहां जिले की बड़वारा पुलिस ने शराब की अवैध रूप से बिक्री करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम बिलत काला के पास आरोपी साजन जायसवाल अपने पिता के साथ अवैध शराब की 2 पेटियां लेकर बड़वारा जा रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को 2 पेटी शराब और मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा आरोपी वहां से भाग निकला। जब पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी ने अपने घर में करीब 50 पेटी शराब होने की बात कही। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी के घर से 50 पेटी शराब को जब्त कर लिया है। पुलिस महोदय ऋषि महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि जो लॉकडाउन के दौरान जो अवैध शराब बिक्री हो रही है उस पर आप सख्त कार्रवाई की जाए। उनके निर्देश अनुसार कल हमें मुखबिर द्वारा सूचना आई कि नौमोली तरफ से बड़वा तरफ 2 लोग मोटरसाइकिल में अवैध शराब लेकर के आ रहे हैं। सूचना पर मौके पर पहुंचकर सज्जन जायसवाल और पिताजी थे लक्ष्मण, वो बाइक पे 2 बड़ी शराब लेकर के आ रहे थे, जिसको देख करके रंजन सिंह पकड़ा गया। फिर पिताजी लक्ष्मण जो फरार है वो, और उनको थाने पूछताछ करने को वहाँ मौके पे तो उन्होंने बताया कि
मालूना के एरिया में कुछ शराब उनके घर पे रखी हुई है। बाद टीम को लेके मौके पहुंचे तो वहाँ पर लगभग 48 पेटी शराब और मिली। तो ये लगभग 50 पेटी शराब 450 लीटर के आसपास करीबन 2.5 लाख रुपए की ये जब्त कर मुझे को जेल में भेजा। बैतूल में डॉक्टर मेघा वर्मा बैतूल जिले के मुल्ताई शासकीय अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ हैं, लेकिन पिछले 3 महीनों से मेघा वर्मा अस्पताल में मरीजों का इलाज करने नहीं आ रही, जबकि मेघा वर्मा लगातार बैतूल के एक निजी अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रही हैं और फर्जी ढंग से मेघा वर्मा द्वारा अस्पताल में अपनी हाजिरी लगाई जा रही है। जब इस पर जानकारी हुई तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी और एसडीएम को लगी तो उन्होंने बैतूल के निजी अस्पताल का सुभद्रा हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया, जहां डॉक्टर मेघा के लिए अलग ओपीडी अलॉट कर दी गई थी, जिसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी और एसडीएम ने मेघा वर्मा पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उनकी शिकायत आई थी, पहले 4 बजे के आसपास हमको शिकायत आई थी, एक मैसेज आया था और एक फ़ोन भी आया था किसी का कि मुल्ताई में जो पदस्थ हैं डॉक्टर वो वहाँ नहीं रह रही हैं 5-6 महीने से और यहाँ पे नर्सिंग होम में बैठ के प्रैक्टिस करती हैं। तो हम लोग टीम बना के तुरंत गए थे वहाँ। मैडम वहाँ नहीं मिली थी, 5 बजे के आसपास गए थे, लेकिन ऐसे सारे एविडेंस मिले थे ये साबित करते हैं कि मैडम वहाँ बैठ के प्रैक्टिस करती हैं डॉक्टर मेघा वर्मा जी। और यहाँ रुकेंगे, एक और ब्रेक के लिए आप बने थे हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बैतूल से है, जहां रेडीमेड दुकान पर एसडीएम ने छापेमारी की। दुकान के अंदर से जारी व्यापार था और ईद की खरीदारी करने के लिए ग्राहकों को दुकान के अंदर बुलाया जा रहा था। वहीं छापे के दौरान दुकान में आधा दर्जन से ज़्यादा ग्राहक मिले। एसडीएम ने दुकानदार को जमकर फटकार लगाई। एसडीएम ने 8 दिनों के लिए दुकान को सील कर दिया है, साथ ही जुर्माने की भी कार्रवाई की। पूरा मामला कोठी बाजार के श्याम फैशन मॉल का बताया जा रहा है। खबर बैतूल के कोठी बाजार से, जहां फैशन मॉल में एसडीएम ने रेडीमेड दुकान पर छापेमारी की। ईद की खरीदारी की जा रही थी दुकान के अंदर, जिसके बाद छापेमारी के दौरान दुकान के अंदर आधा दर्जन से ज़्यादा ग्राहक पाए गए थे। एसडीएम ने दुकानदार को जमकर फटकार लगाई। साथ ही एसडीएम ने 8 दिनों के लिए दुकान को सील भी कर दिया है। कोरिया के अंतर्गत आने वाला चिरमरी शहर के वार्ड नंबर 17 के मोहन कॉलोनी में कलयुगी पुत्र ने की अपनी मां की धारदार हथियार से सिर पर वार किया और हत्या कर दी। इसकी सूचना आस पड़ोस के लोगों ने चिरमरी पुलिस को दी। तत्काल मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है।
क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा पता चल रहा है कि पगला बोल के इसी बात से नाराज होता है। डिंडोरी जिले के शहपुरा थाना अंतर्गत बड़खेरा गांव के पास ट्रक और डीसीएम की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक डीसीएम शहपुरा से जबलपुर की ओर जा रही थी, जहां दोनों वाहनों की बरखेड़ा के पास जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में घायल सभी लोगों को शहपुरा अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। खबर बैतूल से है। यहां कास्टिक सोडा से भरा कैप्सूल अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ड्राइवर और उसके 12 साल के बेटे की ट्रक के केबिन में दबकर मौत हो गई। हादसा मुल्ताई के आगे पारड़ सिंगा गांव के पास मोड़ पर हुआ। सूचना पाकर पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मुरैना के ग्राम बड़ा गांव में कोरोना का तांडव मचा हुआ है। गांव में अब तक 14 लोगों को कोरोना संक्रमण के चलते उनकी जान जा चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोगों में खांसी जुकाम के लक्षण हैं, जिससे गांव में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं अस्पताल के डर के कारण ग्रामीण झोला छाप डॉक्टरों से अपना इलाज करवा रहे हैं। इतना ही नहीं, संक्रमण के डर से गांव के कुछ परिवार गांव छोड़कर मुरैना में रहने लगे हैं। अगली खबर पंधना से है। यहां इंदौर इच्छापुर रोड पर बुधवार दोपहर एक कार पेड़ से टकरा गई, जिससे कार में बैठे लोगों को गंभीर चोटें आई थी। वहीं एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही देशगांव चौकी प्रभारी रमेश गवले ने अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और कार में सवार अन्य घायलों को पंधाना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम छैगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया और फोन करके मृतका के बेटे को बुलाया। मृतका के बेटे की माली हालत खराब होने की वजह से देवांश चौकी प्रभारी ने अपने खर्च पर महिला का अंतिम संस्कार कराया। कल इंदौर से जानकी बाई, उसकी लड़की और उसके मोहल्ले के 2-3 लोग इंदौर से उपचार के लिए पेटिया गांव आए थे, खंडवा के पास। उपचार करा के वापस जा रहे थे तो ड्राइवर ने रुशिया के पास एक पेड़ से गाड़ी टकरा दी, जिससे जानकी बाई की मृत्यु हो गई। जमुना बाई, जानकी और जमुना बाई की मृत्यु हो गई। उसके परिवार में उसका पता चलने पर एक लड़का था, उससे बात की तो वो बोले सीहोर में हूँ, मैं आ नहीं सकता, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं चाय पीने के। हमने कहा कि आप आ जाइए, सब व्यवस्था हो जाएगी। तो इनको बुलवाया है अभी और हमने पूरी व्यवस्था अंतिम संस्कार की है। सीहोर जिले के आष्टा थाना प्रभारी सिद्धार्थ प्रियदर्शन की अच्छी पहल देखने को मिली, जहां आष्टा थाना प्रभारी सिद्धार्थ प्रियदर्शन ने अपने जन्मदिन के अवसर पर 50 से ज्यादा गरीब परिवारों को राशन वितरित किया। आपको बता दें, थाना प्रभारी ने अपना जन्मदिन गरीब परिवारों के साथ मनाया और उनकी सहायता की। सिंगरौली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे पुलिसकर्मी भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पुलिस कर्मचारियों के लिए 1 सप्ताह के अंदर कोविड केयर सेंटर तैयार किया जाएगा। सिंगरौली जिले के लिए पुलिस महकमे के लिए अच्छी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि वेढ़न कोतवाली के पीछे पुराना आजाद थाने में पुलिस के लिए कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। ये कोविड जब महामारी का दूसरा वेव चालू हुआ था, उस समय हम लोगों ने अपने पुलिस लाइन में जो बैरिक थी, उस बैरिक को हमने एक हॉस्पिटल का रूप दिया था और उसमें 12 बेड जो हैं हमने तैयार किए थे। और जो कोविड पॉजिटिव हमारे कर्मचारी हुए थे उनको हमने वहाँ आइसोलेट भी किया था और अभी भी कुछ जो है बीमार हैं वो आइसोलेट होकर के वहाँ उपचार करा रहे हैं। पिछौर अनुविभाग में आने वाले ग्राम खोड को रेड जोन में पहुंचाने के बाद भी कोरोना जैसी महामारी के प्रति लोग गंभीर नहीं दिखाई दे रहे, तो वहीं व्यापारी भी कोरोना काल में प्रशासन के निर्देश के बाद अपनी मुनाफाखोरी से बाज नहीं आ रहे और दुकान के अंदर ग्राहकों की भीड़ एकत्रित कर कोरोना संक्रमण के आंकड़े में दिन प्रतिदिन वृद्धि कर रहे हैं, जिसके चलते आज प्रशासन ने दल बल के साथ खोड क्षेत्र के बाजार में पहुंचकर अनेकों दुकानों को सील किया।
जो व्यापारी लोगों द्वारा रात दिन छुपके से जो दुकानें खोली जा रही हैं, हमारी जो टीम है पुलिस की टीम और रेडियो साक्य जी हैं वो साथ में गए हुए थे। कुछ लोगों को पाया गया कि वो चुपके से सामान बेच रहे थे, उन लोगों को पकड़ा गया। फिर उससे आइडेंटिफाई किया गया कि किस दुकान से लिया गया। उन दुकानदारों को सब पर जुर्माना 5-5 10 हज़ार रुपये जुर्माना किया गया है। ग्राम पंचायत खोड़ में लॉकडाउन के अंतर्गत जो कलेक्टर साहब निर्देश हैं दुकानों को बंद करवाने का, इसी क्रम में पूरे ग्राम पंचायत में लॉकडाउन लगाया गया था। लेकिन जो सूचना मिल रही थी कि दुकानों में लोगों के द्वारा अनाधिकृत रूप से सामान बिक्री की जा रही है, आसपास की पंचायतों के लोग सामान खरीदने भी आ रहे हैं, इसमें पहले तहसीलदार महोदय के द्वारा दुकान सीलिंग की भी कार्रवाई की गई थी। उसके बावजूद भी जब दुकानदार नहीं मान रहे थे तो आज हमारे एडीओ साक्य जी जो गए, उन्होंने दुकानदारों को पकड़ा। उसके बाद में फिर दुकानदारों पर चालानी की कार्रवाई की गई और उन्हें हिदायत दी गई है कि अगर आगे से ऐसी कार्रवाई सामान की बिक्री करेंगे तो उनके खिलाफ FIR की कार्रवाई की जाएगी। और अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।